अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिश बना रहे हैं। वो भी बना रहे हैं घइयों के आटे, यानी कि घर में आप जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं उस आटे से और बेसन से। तो ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं कि आप गोश्त और सब्जियां सब भूल जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्च में बनने वाली है और ऐसी बनेगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हो। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है बेसन, इसे अच्छे से छान लिया है। 1.5 कप बेसन मैंने ले लिया है और इसके साथ मैंने ले लिया है आटा, जो कि नॉर्मल आटा आप घर में इस्तेमाल करते हैं वही आटा मैंने ले लिया है 1.5 कप। और नमक यहाँ मैं ले लूँगी 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ ले लूँगी 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल करूँगी अजवाइन। ये है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 चुटकी लगा लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त है इस रेसिपी के लिए। इससे क्या होगा, आपको कोई भी तेज़ाबियत वगैरह नहीं होगी। और 2 से 3 चुटकियाँ मैंने ले ली येलो फूड कलर। 4 खाने के चम्मच यहाँ मैं ले लूँगी घी। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग मैं कर लूँगी अच्छे से। घी और तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हम इसे गूँधेंगे। उससे पहले घी हमें इसमें अच्छे से शामिल करना है। घी अच्छे से शामिल करने से ये होगा, घी इसमें मिक्स करने से ये होगा कि ये नरम बनेंगे। और इसके बाद में इसमें पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मैं गूँध लूँगी। जैसे कि नॉर्मल हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे गूँध लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत ज़्यादा हम इसे नरम भी नहीं गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा सख्त सा हम इसे गूँध लेंगे। अब इसे हम बाउल में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम इसकी, यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, मैंने साथ में ले लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसका हाथ लगाकर मैं इसे निकाल लूँगी ताकि ये हाथों में चिपके नहीं, और इसका पेड़ा बना लेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। तो काउंटर पर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इस पे भी ये चिपके नहीं। बस हल्का हल्का लगाएंगे, उससे ये होगा ये चिपके नहीं, हमें आटे की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे कुछ इस तरीके से। कोशिश करेंगे थोड़ी सी इसे चौकोर साइज़ में बेल लें। तो चौकोर साइज़ में मैंने इसे बेला और इसके बाद इसकी एक साइड पर हम लगा देंगे पानी, नॉर्मल पानी हम इसकी एक साइड पर लगाएंगे, देखें अच्छे से। और इसके बाद बाकी हिस्से पर हम छिड़क देंगे बेसन। अच्छे से बेसन पूरे इस पर छिड़क देंगे। बेसन छिड़कने से ये होगा कि जब हम इसके रोल बनाएंगे तो वो अंदर से चिपकेंगे नहीं। इसके बाद इसे इस तरीके से घुमाते हुए हल्के हल्के हाथों से इसका रोल बना लेंगे और खुला सा बनाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और एंड में हमने क्योंकि पानी लगाया है, पानी की वजह से ये अच्छे से चिपक चुका है। तो इसके बाद हम छुरी की मदद से इस तरीके से इसके इतने से पीसों की कटिंग कर लेंगे। देखें तमाम पीस की मैं कटिंग कर चुकी हूँ और अंदर से देखें बिल्कुल खुला खुला सा मैंने छोड़ा था। तो यहाँ मैंने पानी पहले से उबलने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर। और ये देखें पानी पक रहा है। तो बस जब पानी पकना शुरू हो जाए, पानी के अंदर मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की है। जैसे ही पानी पकने लगे, इसके अंदर जो आपने बनाए हैं आटे और बेसन के, इसके अंदर डाल दें। तमाम रोल इसके अंदर अच्छे से डाल दें जितनी स्पेस हो। अगर आपके पास बर्तन छोटा है तो आप हाफ हाफ करके पका लें। तो तमाम मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ और ये देखें अच्छे से पक रहा है। पहले मैं इसे 1 मिनट नहीं छेड़ूंगी, थोड़ा सा ये सख्त हो जाएंगी तो उसके बाद मैं हल्का सा इसमें हल्के हल्के चम्मच चलाऊंगी ताकि ये टूटे नहीं। जैसे ही ये पानी में अच्छे से पकेंगे तो ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे, फिर ये वैसे ही नहीं टूटेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद चूल्हे से उतार देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज,
4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इसे मैंने काट लिया है। और 3 अदद मैं ले लूँगी टमाटर मीडियम साइज़ के। और इन तमाम चीज़ों को अब मैंने प्याज लेकर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया ऑयल में। और हरी मिर्च ले ली है 4 से 5 अदद और टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। जूसर के जग में तमाम चीज़ें डालकर मैं इससे ग्राइंड कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार होगी। ये तमाम चीज़ें अगर हम पीस लेते हैं तो ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया था, इसमें प्याज फ्राई किए थे। इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। और इसके अंदर ये शामिल कर दूँगी मैं पेस्ट प्याज टमाटर और हरी मिर्च का। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल पिस चुका है। तो बस इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और इसमें शामिल करूँगी नमक, मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। हल्दी शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च में ले लूँगी 1 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है मसाला, कौरमा मसाला था 1 खाने का चम्मच, ये ले लिया मैंने आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। इन मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनने वाली है और बिल्कुल कौरमे वाला टेस्ट आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ी देर में ढक्कन ढककर पकाया मैंने इसे 1 मिनट पकाया। 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊं, ये देखें अच्छे से हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी, मसाले बिल्कुल भुन चुके हैं और ऑयल इसका ये देखिए अलग होने लगा है। तो इस टाइम में इसमें शामिल कर दूंगी दही। ये मेरे पास 1 पाव दही थी, इसमें मैं आधी शामिल करूँगी, आधा पाव दही तकरीबन ये 125 ग्राम है, ये इसमें मैंने शामिल कर दी है। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी जो बनेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। तो इसकी मैं भुनाई कर लूँगी 1 से 2 मिनट। और यहाँ हमारे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं रोल, आटे और बेसन के रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे और इसे डाल देंगे मसाले में। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अगर अब हम इसमें चम्मच भी चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि ये अच्छे से पक चुके हैं। तो बस इसमें चम्मच चलाएंगे और तेज़ आंच पर हम इसकी भुनाई करेंगे। दो से 3 मिनट हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो ये देखें इसका अब ऊपर आने लगा है। तो इसमें हम ग्रेवी शामिल कर देंगे, जिसमें जितना कि हमने पकाया था वही हम इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इस वजह से मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है। मैं बाद में इसमें शामिल कर लूँगी क्योंकि मैं इसके साथ चावल बनाने वाली हूँ, सफ़ेद चावल, उसके साथ मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। तो बस अब बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। 1 से 2 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया। इसके ऊपर मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला और हरी मिर्च। अब इसे दम पे लगा दूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया था आधा चाय का चम्मच, 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी और बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसे पकाया 5 मिनट। इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं आपको निकाल कर दिखाऊं कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ, कितनी खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोग एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी बार बार बनाने वाले हो। ये रेसिपी आपने बनाई तो आप गोश्त और सब्ज़ियाँ भूल जाओगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरी और भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर मामा आइडियाज़ पर। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ तमाम बहुत पसंद आने वाली है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।